दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएचसीटी लॉ के बारे में और वहीं इसको कंपेयर करने वाले हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्लेट से। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको हम डिफरेंस कर सकते हैं दोनों के बीच में, ये पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर कि क्या क्लेट बढ़िया है या एमएचसीटी लॉ भी कर सकते हैं, किसको करना चाहिए, कन्फ्यूज़न हो रहा है, बता दीजिए। सो इस चीज़ का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा, आखिर तक देखना है और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए कि क्या बेहतर होगा आपके लिए क्लेट या एमएचसीटी लॉ। ओके बाकी अपनी प्रोफाइल पे अगर बेस्ट जानना चाहते हैं कि हम बताएं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना नहीं भूलना है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि लॉ से रिलेटेड हर जानकारी मिले सबसे पहले यहीं आपको। एमएचसीटी लॉ और क्लेट क्या है इंपॉर्टेंट, देखो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जामिनेशन, लेकिन एक एक करके हम जब डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको और बेहतरीन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, इनके बारे में जानने की कोशिश करें तो भाई ये देख लो टेबल वाइज हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है और यहाँ सारे चीज़ों में दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। ज्योग्राफिकल स्कोप की अगर हम बात करें कि भाई कितना क्या स्कोप है इस चीज़ का, तो क्लेट हमेशा से क्लेट क्या है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब ये आपका देखेंगे तो ये नेशन वाइड इसको बोल सकते हैं, ये एग्जामिनेशन है लॉ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, हम इसको सबसे मेन एग्जामिनेशन बोल सकते हैं। तो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है और इसको एनएलयूज जितने भी हमारे ऑल टोटल इंडिया के एनएलयूज हैं, दो को छोड़ के वो सभी क्या करते हैं, क्लेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें एमएचसीटी लॉ, ये महाराष्ट्र का सेंट्रल बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट है किसके लिए, लॉ एग्जाम मतलब लॉ कोर्सेज के लिए। और ये बेसिकली एक महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है और वहाँ स्टेट में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, वो जो कि लॉ के कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं वो इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। महाराष्ट्र स्टेट के अलावा कोई इंस्टीट्यूशन इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। सो ये थोड़ी सा यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको बाहर हो जाता है कि आपको केवल महाराष्ट्र के इंस्टीट्यूशन मिल सकते हैं। अगर वही चाहिए तो आपके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी अभी डिस्कस करेंगे आगे। दूसरी चीज अगर बात करें इंस्टीट्यूशन के पार्टिसिपेशन की, तो आप देखेंगे कि क्लेट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पे एनएलयूज जो हैं वो और कुछ 50-60 कुछ मान के चलिए इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हैं जो इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसके स्कोर को है। लेकिन हाँ एनएलयूज तो सबसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन है लॉ के, तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन यहाँ पे हो जाता है। लेकिन एमएचसीटी लॉ के लिए क्या है, हाँ जो भी महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जो लॉ कराते हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं मोस्ट प्रोबेबली। कोर्सेज जो ऑफर्ड होते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लेट के बेसिस पे आपको यूजी पीजी लेवल के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र सीईटी के लिए क्या होगा, इसमें केवल 3 और 5 ईयर प्रोग्राम ही इस टेस्ट के बेसिस पे आप कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्मेट की बात करें, सिलेबस की बात कर लें तो यहाँ सेक्शन वाइज सारे दोनों एग्जाम सेक्शन वाइज ही होते हैं बेसिकली, बहुत सारे सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं और लगभग सेम ही है, कोई अलग नहीं है। चाहे वो हम बात कर लें यहाँ पे लीगल रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग की, एप्टीट्यूड की, जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, यही पोर्शन लगभग एमएचसीटी में भी आते हैं सेम टू सेम। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज ऐसा हो जाता है कि 3 ईयर और 5 ईयर प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको सिलेबस मिल जाएगा, अदरवाइज ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सब आपको वही प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन अलग हो जाता है। चलिए कुछ और चीज़ें बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो चूंकि ये नेशन वाइड एग्जाम है क्लेट, अब ऐसा कुछ है तो पूरे भारत के बच्चे इसको भरने वाले हैं और उसके लिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे सीट्स बहुत ज़्यादा है नहीं, केवल एनएलयूज और कुछ इंस्टीट्यूशन है जो कि इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। सो इसके कारण क्या है कि इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल से हाई लेवल की ओर चला जाता है, ठीक है, टफ लेवल का। वहीं यहीं एमएचसीटी की बात कर लें तो यहाँ पे ये क्लेट के कंपैरिजन में थोड़ा इजी पड़ जाता है आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है कि नहीं, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात करें तो सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसा नया कुछ है नहीं, सब बढ़िया है। हाँ मतलब 12th क्लास पास करने होता है, 45% का मिनिमम क्राइटेरिया होता है और फिर रिजर्व कैटेगरी के लिए भी और रिलैक्सेशन मिल जाता है। एग्जाम डेट और शेड्यूल की बात करें तो क्लेट 2025 अभी हो चुका है, हमारा दिसंबर में ही हुआ है कि नहीं, हाँ भैया। लेकिन एमएचसीटी लॉ का भी क्या आया है, एग्जाम फॉर्म आया, बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म आया है। अब वो एग्जाम क्या है मार्च में और अप्रैल में हमारा होने वाला है रेस्पेक्टिव 3 और 5 ईयर कोर्सेज के लिए, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन की प्रोसेस जो है ये हो चुकी है कहीं ना कहीं, क्लेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीज़ें हैं। अब इनकी प्रक्रिया जो चल रही है वो किसकी चल रही है, हाँ वो इनके एलोकेशन सिस्टम का कैप प्रोसीजर चली, काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, वो भी अभी अटकी पड़ी है, ठीक है। महाराष्ट्र सीईटी के लिए क्या होता है, महाराष्ट्र का जो स्टेट सेल है वो सीईटी सेल वही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कराता है, सारी चीज़ें कंडक्ट कराता है स्टेट वाइड,
ठीक है। चले क्लैट और इसके पैटर्न की अगर बात कर लें MSCT की, तो सेम चीज़ें हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। आप देखें तो ये क्लैट जो होता है वो ऑफलाइन एग्जाम है, बेसिकली पेन पेपर मोड का होता है, OMR सीट होती है जिसको फिल करना होता है, सारी चीज़ें। वही MSCT क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, और यहाँ पे ये नेशनल वाइज एग्जाम है, ये स्टेट वाइज एग्जाम है। 120 मिनट का ड्यूरेशन आपको इस एग्जाम में भी मिलता है, और सेम टू सेम 2 घंटे यानी 120 मिनट का यहाँ भी आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। मीडियम की बात कर लें तो ये इंग्लिश मीडियम में होता है क्लैट एग्जामिनेशन, जबकि महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है, सो इंग्लिश के साथ साथ मराठी लैंग्वेज में आपको MSCT एग्जाम देखने को मिल जाता है। वहीं क्वेश्चंस की बात करें तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 4 आंसर ऑप्शन और आंसर एक सही, ठीक है। वही यहाँ भी सेम टू सेम पैटर्न आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन की पैटर्न की अलावा अगर बात करें टोटल क्वेश्चंस की, तो क्लैट में 120 क्वेश्चंस होते हैं, वही 150 क्वेश्चन MSCT लॉ में होते हैं जो आपको रहेगा, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, समय होता नहीं है 120 मिनट, ठीक है। 120 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, यहाँ पे 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, तो उस पे से आपकी सारी कट ऑफ जाती है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग क्लैट में मिल जाती है। सब्जेक्ट्स की बात कर लें तो लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिक्स, मतलब एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, ये जनरली क्लैट में आता है। यहाँ पे भी सेम वही है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, जैसे लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग की बात कर लें, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स की बात कर लें, है ना, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग इंग्लिश आ जाता है। यहाँ पे LLB 5 ईयर प्रोग्राम के लिए मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड और जुड़ जाता है, बाकी तो सेम है। तो हैं वही सारी चीज़ें, कुछ ऐसा नया नहीं है, ठीक है। ये चीज़ों के साथ साथ अगर हम बात कर लें की डिफरेंसेस की, तो इनमें कुछ ऐसा ज़्यादा डिफरेंस वही लेवल वाइज और चीज़ों को लेके हैं। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इसको बोलते हैं, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसको, ये बहुत हार्ड लेवल का होता है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र CET के, है ना, लॉ के लिए। नेशनल लेवल ये स्टेट लेवल एग्जाम है, यहाँ पे दिसंबर में कंडक्ट होता है, ये मार्च अप्रैल में, और कई बार मई में भी चला जाता है, अप्रैल मई में डिपेंड करता है, इस बार थोड़ा सा जल्दी चल रहा है। और यहाँ पे अगर सीट्स की बात करें तो 24 NLU और 60 और अदर देन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो क्लैट स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र के सारे अगर हम बात करें तो लगभग 150 इंस्टीट्यूशन हैं जो कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस सभी शामिल हैं। इसके अलावा बात करें सीट मैट्रिक्स की, तो लगभग यहाँ पे 3000 के आसपास सीटें जो हैं वो देखने को मिलती हैं क्लैट एग्जामिनेशन के बेसिस पे, 3200-3300 सीटें, और वहीं 12,000-12,500 सीटें आपको मिलेंगी यहाँ पे महाराष्ट्र CET में। एक्चुअली 12,000-12,500 नहीं, 27,000-28,000 के आसपास टोटल 3 और 5 ईयर प्रोग्राम में सीटें मिल जाती हैं। तो ये आपके यहाँ पे डिफरेंसेस हैं क्लैट और MSCT के बेसिस में। अब देख लो भाई, आपके लिए कुछ चीज़ें और समझ में अगर नहीं आती तो कमेंट करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.